Hello everyone. In this video we are going to discuss about ratio and proportion. What are they? देखो हमको इसमें देखना ये कि रेशियो और प्रोपोर्शन में बहुत डिफरेंस है कि नहीं है, कितना डिफरेंस है, क्या चीज़ है, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है. क्वाइट सिमिलर होता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. जैसे आप अगर रेशियो की बात करो, फर्स्ट हम लोग रेशियो पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोपोर्शन में. रेशियो में अलग अलग टर्म्स क्या होते हैं. जैसे रेशियो की अगर बात करो तो ये सिंपली एक तरह का फ्रैक्शन होता है. सिंपली एक तरह का फ्रैक्शन होता है जो आपको है कि मतलब आप एक चीज़ को दो पोर्शन में डिवाइड कर दो, सॉरी पोर्शन नहीं कहेंगे, दो पार्ट में आप डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट से कितना ज़्यादा है, कम है, ये हमको पता चलेगा रेशियो से. जैसे सपोज करो कॉमन लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कि आपकी छोटी सिस्टर्स हैं दो और आपने कुछ टॉफ़ीज़ लाई, ठीक है, और उसके कुछ पोर्शन कुछ पार्ट्स को आपने डिवाइड कर दिया बड़ी वाली सिस्टर में. मीन्स जो दोनों छोटी बहन में जो बड़ी वाली है उसको थोड़ा ज़्यादा दिया और छोटी वाली को थोड़ा कम दिया. ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि ठीक है चलो हमने उसको 3:2 के रेशियो में दे दिया. ओके, कि एक को 3 दिया और एक को 2 दिया. 5 टॉफीज़ लाई मैंने, तो बड़ी वाले को 3 और छोटी वाले को 2 दे दिए. तो यहाँ से ये एग्जाम्पल हमारा आ गया रेशियो का. अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोपोर्शन का. प्रोपोर्शन क्या होता है. देखो प्रोपोर्शन क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई रेशियो है, एक रेशियो मान लो सपोज करो कि तुम्हारी सिस्टर है, उधर कोई आपका कोई फ्रेंड है, उसके ब्रदर्स हैं दो, ठीक है, आपने 3 और 2 टॉफ़ी का रेशियो लिया. अब उधर दूसरे वाले ने क्या किया, उस रेशियो को, ठीक है, मतलब उसने टॉफ़ी ना बांट करके कोई और चीज़ दे दी और उसने भी 3:2 का ही यूज़ किया. तो उस केसेस में हमारा जैसे जब इक्वालिटी आ जाती है तो हम लोग कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में है. और अगर नहीं आता है तो कहते हैं प्रोपोर्शन में नहीं है. इसको मैं राइट करके दिखाता हूँ. तो आपको राइट करके दिखाने के लिए जैसे मान लो सपोज करो एक एग्जांपल है टॉफ़ी का. टॉफ़ी का एग्जांपल है. अब टॉफ़ी आपके पास टोटल है 5. अब यहाँ पे मान लो फ्रूट है, कोई भी फ्रूट हो सकता है, वो फ्रूट भी आपके पास है 5. ओके, पर्सन ए पर्सन बी, ये आपके 2 पर्सन्स हैं. पर्सन ए ने क्या किया कि उसको 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड किया, अपने सिस्टर्स को बांट दिया. पर्सन बी है, उसने अपने ब्रदर्स को भी क्या किया, 2:3 के रेशियो में बांट दिया. ओके, इसने अपने सिस्टर को बांटा, इसने अपने ब्रदर को बांटा. ओके, दोनों में दिख रहा है आपको सिमिलर 2:3. एक चीज़ और कि इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन करने में हमको जो है सारे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है. सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने पे हमारी चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं. ठीक है, नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम आ सकती है. तो दैट्स वाई हमको क्या करना है कि चीज़ों को आप फ्रैक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दोगे तो आपके लिए बेटर होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाता है. तो ये हमारा हो गया पर्सन ए पर्सन बी, ये 2 पर्सन्स हैं. एक ने अपनी सिस्टर को जो टॉफीज थी वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया, दूसरे ने 2:3 के रेशियो में फ्रूट्स को डिवाइड किया. हो गया ये डिवाइजन. अब यहाँ से हमारा रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ठीक है हमारा रेशियो क्या होता है, कि कोई एक ही तरह की चीज़ होती है, वो दूसरे से ज़्यादा है कि कम है, दूसरे पार्ट से ज़्यादा है कि कम है, वो उस पर डिफाइन करता है. ओके, तो ये हमारा यहाँ से हो गया. ओके, अब हमारा जो आता है नेक्स्ट कि सपोज करो उसी तरह से रिलेटेड कोई और चीज़ है, लेकिन वो मतलब फ्रूट ना होकर के, मतलब एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ना होकर के दूसरे काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे. तो वो दोनों यहाँ पे सिमिलैरिटी जब दिख जाएगी तो हम कह देंगे कि वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है. नहीं होगी तो प्रोपोर्शन में नहीं है. अब इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है. ठीक है, कि 2 रेशियोज़ को कंपेयर कैसे करते हैं, इक्वल है कि नहीं है. ओके, अगर एक हमारे पास रेशियो गिवन है और दूसरे वाले के रेशियो का केवल एक पार्ट गिवन है, दूसरे पार्ट को फाइंड आउट करना है, तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आपको ये इंट्रोडक्शन आई होप अच्छा लगा होगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले हम लोग रेशियो की बात करेंगे और उस सबसीक्वेंट वीडियोस में हम लोग प्रोपोर्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.